हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने जो शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं, चाहे बच्चों के यूनिफॉर्म को लेकर हो, चाहे बच्चों की डिसिप्लिन को लेकर हो, या फिर उनकी भाषा को लेकर हो, या फिर जो है लर्निंग एटीट्यूड को लेकर हो, आपने जो इस पे काम किया है उसके लिए सभी शिक्षकों को दिल से नमन। एंड यू रियली डिजर्व इट। हम लोग शिक्षा समाचार लेकर के आते हैं हर दिन। आज एपिसोड 2 है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते सीधा खबर पे। पहला खबर है, बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का कोर्स करना होगा। जितने भी 1 to 5 में बीएड वाले ज्वाइन किए थे, उनको सरकार 6 महीने का संवर्धन कोर्स कराएगी, यानी ब्रिज कोर्स कराएगी। उसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्रीमान पंकज कुमार सभी डीओ साहब को लिख चुके हैं कि आप ऐसे जितने भी शिक्षक हैं उनका नाम, पोस्टिंग नाम, स्कूल का नाम, उनकी विज्ञापन संख्या, कब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, ये सारे जो है आप लिस्ट बना करके शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराइए। उसके बाद हम लोग जो है इनको संवर्धन कोर्स कराएंगे। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग ने अपने फैसले को बदल दिया है। चूँकि आपको पता है कि 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक जितने ही बच्चे हैं उनके या तो अकाउंट्स नहीं है, और अकाउंट है तो फिर आधार सीडिंग नहीं है। इसकी समस्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अपनी फैसला को बदल लिया है और 75% से ऊपर अटेंडेंस वालों बच्चों को उनके अभिभावक के खाते में राशि जो है साइकिल की, पोशाक की, छात्रवृत्ति की, डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी। लेकिन उसके लिए अभिभावकों से एक शपथ पत्र लिया जाएगा। ये जो भी पैसा आएगा बच्चों को उनकी साइकिल, पोशाक, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए खर्च होंगे। बाकी अन्य किसी मद में इसकी खर्च नहीं की जाएगी। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी खबर है, जितने भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनकी वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनकी वेतन संरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके बाद अगले खबर की ओर चलते हैं। दूसरी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी जिनका 1 से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है, उन्हें 14 फरवरी तक अपना सही प्रमाण पत्र अपलोड कर लेना है। उसके लिए फिर से जो है विंडो ओपन किया गया है। आप BSCB-Sakshamta.com पर जाकर के अपनी जो है प्रमाण पत्र को फिर से अपलोड कर दीजिए। उसके लिए डेडलाइन दिया गया है 14 फरवरी तक। अपना जो है आपकी जो अगर गलत प्रमाण पत्र अपलोड हो गई है तो उसको फिर से एक बार विंडो ओपन किया गया है। और जिनका काउंसलिंग 17 जनवरी तक हुआ लेकिन आधार बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, उनकी जो गलत एंट्री थी, नाम में जन्मतिथि में अंतर थी, उसके वजह से उसके लिए उनकी काउंसलिंग 17 से 19 फरवरी तक तय की गई है। उसके बाद पोस्टिंग चॉइस विकल्प भरने में दोपहर तक बीपीएससी हेडमास्टर अभ्यर्थी जो है परेशान रहे, लेकिन बाद में जो है ओपन हुआ और 15 फरवरी तक इसकी चॉइस देने का डेडलाइन है। तो आप जो है अभी जो जितने भी हेडमास्टर शिक्षक अभ्यर्थी है वो जाकर के पोर्टल पे अपना चॉइस अपलोड कर दीजिए। उसके बाद अगले खबर की ओर रुख करते हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने कहा है कि शिक्षा के माध्यम से जात पात को ख़त्म किया जा सकता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जैसे जैसे लोग एजुकेट होंगे, जैसे जैसे लोगों में व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता जाएगा, शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ती जाएगी। लाइफ में जितने प्रैक्टिकल होंगे उनको जो है जो रेसिज्म है, कास्टिज्म है, इन सारी समस्या से धीरे धीरे स्वयं खुद को अलग कर लेंगे। तो शिक्षा एक ऐसी जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम चलते हैं अगले खबर की ओर। विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र को हर हाल में नियमित करने का मीटिंग डॉक्टर सुनील, HRD मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड ACS एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी कुलपतियों को कहा कि आप जो है अपनी सेशन जो है हर हाल में रेगुलर कीजिए
और जो समर्थ पोर्टल के माध्यम से अपनी एडमिशन को जो प्रक्रिया है यानी नामांकन की प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाएं। गेस्ट टीचर के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई है कि वैसे गेस्ट टीचर जो अपना फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए थे उनको फिर से एक बार मौका दिया गया है। 17 फरवरी को जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान दरोगा पथराय में जाकर के अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लें। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। विशिष्ट शिक्षक को जो सीनियर बनाने का जो पत्र था, सीनियरिटी का जो मामला चल रहा था, उसको फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग शिक्षा विभाग अलग से मैनुअल निकालेगा। उसके बाद चलते हैं टीचर ट्रांसफ़र न्यूज़ की ओर। जैसा कि आपको पता है शिक्षा विभाग ने 16 सदस्यीय टीम को प्रशिक्षण दे दिया है और वो स्क्रूटनी करके आपके जो डीओ साहब हैं उनको भेजेंगे। डीओ साहब आपको चॉइस के अनुसार आपको स्कूल आवंटित कर देंगे। लेकिन कुछ सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि आपकी जो है दूरी के आधार पे अगर आपकी दूरी कम है तो उनको फेवरेबल कंसिडरेशन और दूरी ज़्यादा है उनको ओके लिखा जाएगा। ऐसे कुछ खबरें आई है, लेकिन अभी आगे क्या होता है आगे देखना होगा। और मैनुअल में भी कहा गया था, जो मैनुअल गाइडलाइंस आया उसमें भी कहा गया था कि जिन अभ्यर्थियों का ओके रहेगा या फिर फेवरेबल कंसिडरेशन रहेगा उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है या फिर ऐसी कोई जो है कार्रवाई चल रही है जो निरस्तता का हो या फिर रिमूवल का हो या फिर फर्जी सर्टिफिकेट का हो, उनको जो है नो टोके किया जाएगा, तो उनकी ट्रांसफ़र रोक ली जाएगी। बाकी जिनकी ओके है या फिर फेवरेबल कंसिडरेशन है उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप बीपीएससी में नए ज्वाइन किए हैं या फिर अगर आप विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो जैसा कि पता है आपको डिपार्टमेंट आपको प्रान नंबर जनरेट करने का आदेश निकाला है। तो ये जो प्रान नंबर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर क्या है, पता है कि एनपीएस के अंदर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आपको कंट्रीब्यूशन होता है 10% आपका, 14% सरकार का। उसके बाद ये जो पेंशन सिस्टम है ये कब से आया, अगर आपको इसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है, अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है, तो आप जाकर के पहले एनपीएस और ओपीएस, जैसा कि आपको पता है कि पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम पहले था, 2004 के बाद से नेशनल पेंशन स्कीम लाया गया जिसमें कंट्रीब्यूटरी बना दिया गया, कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। और जो आपका 60% लमसम अमाउंट मिलेगा, 40% में मार्केट लिंक्ड रिटर्न होगा। आपको पता है कि अभी मार्केट लिंक्ड रिटर्न जो है 10% के नीचे चला गया है। तो ये जो एनपीएस है और ये ओपीएस है, इसकी जो डेवलपमेंट हुई, पहले ओपीएस उसके बाद एनपीएस, अभी सरकार जो है यूपीएस का ड्राफ्ट लेकर आई है। तो अगर आप यूपीएस का ड्राफ्ट नहीं पढ़े हैं तो काइंडली जाकर के आप यूपीएस का ड्राफ्ट पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि आप किस पेंशन स्कीम के अंदर में हैं। चूँकि इसकी जो है एनपीएस से यूपीएस में जाने की जो डेडलाइन है 31 अप्रैल से पहले जो है, इसको अगर जो चाहते हैं कि एनपीएस से यूपीएस में स्विच करें तो कर सकते हैं। तो इसलिए आपको एनपीएस और यूपीएस का जो गजट है पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर मन में कोई संशय है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपडेटेड बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और फिर से आपको बिहार के सारे शिक्षकों को दिल से नमन है। थैंक यू।